प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताना चाहता हूँ नंबर सिस्टम के अंदर। जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं और जो इस लेक्चर्स को देख रहे हो, आप सभी लोगों की एक छोटी सी बात है, वो ये है, ये पहली क्लास है इस बैच का। इस बैच के अंदर मैं मेनली सारे टॉपिक पकड़ने वाला हूँ। सारे मतलब सारे जो भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन टॉपिक्स आते हैं, फिर चाहे वो बेसिक लेवल के हो फिर चाहे एडवांस लेवल के हो, मैं हर एक चीज़ करवाने वाला हूँ। इस टॉपिक को बहुत बेसिक से कराऊंगा, बहुत बेसिक से। किसी की मैथ बहुत जो बच्चा मैथ में बोलता है मैं बहुत कमज़ोर हूँ, कोई बात नहीं, सब चलेगा। लेक्चर्स को रोज़ देखना और रोज़ रिवीजन करना, हो जाएगा ठीक है। सबके लिए बोल देता हूँ एक बात बहुत ज़रूरी, वो ये है कि रिवीजन रोज़ करिए। रिवीजन का एक अपना पैटर्न होता है, रिवीजन का एक तरीका होता है। अगर आप रोज़ रिवीजन कर रहे हैं तो गारंटेड बात सिलेक्शन निकाल लोगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो, नंबर सिस्टम के अंदर केवल सिर्फ उतना ये नहीं होता, इसमें 3-4 टॉपिक्स और होते हैं, जैसे कि सॉर्ट्स एंड इंडाइसेस, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ। नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है, देखो मेनली नंबर सिस्टम, ठीक है। एक होता है सर्ट्स एंड इंडाइसेस, एक होता है सिंप्लीफिकेशन, एक होता है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक। याद रखना, एक पेपर के अंदर अगर कोई पेपर अगर आप दे रहे हो तो पेपर से में 15 से 20% का वेटेज ओनली ये 4 टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है। 15 से 20% जो है वो, अगर मान के चलो कि कोई पेपर हो रहा है तुम्हारे पास, 15 से 20% के आसपास का ये 4 पेपर कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये 4 टॉपिक कवर करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो, ये टॉपिक सबसे, कोई भी ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं जिसके अंदर ये टॉपिक ना आए। इंडिया में कहीं भी चले जाओ, चाहे बिहार जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, चाहे दिल्ली की कोई नौकरी पकड़ो, चाहे सेंट्रल की कोई नौकरी पकड़ लो, हर एग्ज़ाम के अंदर ये टॉपिक आएंगे। ऐसा कोई एग्ज़ाम है ही नहीं जिसमें टॉपिक ना आए। सबको बहुत बेसिक से कराऊंगा, बस पढ़ते रहो, पढ़ो रिवीजन करो, पढ़ो रिवीजन करो, बस। इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन पहले बहुत बेसिक चीज़ कराऊंगा, बहुत बेसिक चीज़, हर एक टर्म्स को डिफाइन कराऊंगा। जिसकी मैथ ख़राब है, जिसकी मैथ छूट गई, कोई बात नहीं, हर एक टर्म को, छोटी छोटी टर्म को भी रिवाइज़ कराऊंगा। उसके बाद जैसे टर्म रिवाइज रहेंगी, फिर आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। इसलिए बोला है कि 15 या 16 क्लास से बहुत आराम से लेने वाला हूँ। इसके अंदर आपके हर एक टॉपिक में कवर करा दूंगा। इसमें नंबर सिस्टम हो, सर्च एंड डाइसेस हो, सिंप्लीफिकेशन हो, एलसीएम एचसीएफ हो, एवरीथिंग। 15 या 16 क्लास के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक आ गया। फिर कोई भी किताब उठाना और बैठ कर अपना क्वेश्चन लगाना, ठीक है। एक और चीज़ रिवीजन के बारे में, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। याद रखना, एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन का सबसे बड़ा तरीका होता है रिवीजन। जिस बच्चे ने रिवीजन करा है उस बच्चे को चीज़ें आती हैं, वो सिलेक्शन निकाल भी लेता है। अब पता चले एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बैठ के रिवीजन कर रहे हो, वो बेवकूफ़ी है। एग्ज़ाम से पहले कम से कम आपका 4 से 5 बार सिलेबस रिवाइज होना चाहिए। एग्ज़ाम से पहले अगर आपका सिलेबस रिवाइज नहीं है, याद रखना कि सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेबस आप कितनी बार रिवाइज करते हो मैटर करता है, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। बेटे, नंबर सिस्टम में ना मैं सबसे पहले 2 चीज़ बताता हूँ। कोई भी नंबर होता है ना बेटे, हमारे गणित के अंदर जितने भी नंबर हैं, मैथ में जितने भी नंबर हैं, उनको हम पहले 2 भाग में बांट देते हैं। कौन सा? एक होता है रियल नंबर होता है, एक होता है और एक होता है क्या, रियल नंबर, और एक होता है इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर होता है बच्चों, इमेजिनरी नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों वास्तविक संख्या, और इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। एक होता है वास्तविक, दूसरा होता है काल्पनिक। याद रहेगी बात, रियल नंबर एंड सेकेंड इज इमेजिनरी नंबर।
मोस्टली बच्चों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन जिन बच्चों ने 11वीं और 12वीं क्लास में मैथ्स पढ़ी है तो उन्होंने इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, 11वीं और 12वीं क्लास में इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट निकलता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। जिसने 11वीं 12वीं मैथ्स नहीं पढ़ी उसने इसके बारे में नहीं सुना होगा, गारंटी है इस बारे में। इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, कहते हैं वास्तविक संख्या। उसको बोलते हैं क्या बच्चों? इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, कहते हैं। कितना क्लियर है बच्चों? अब मेरा पॉइंट ये है कि रियल नंबर या वास्तविक संख्या किसे कहते हैं बच्चों? कभी सुना है? नंबर लाइन, इसको बोलते हैं संख्या रेखा, कहते हैं। सुने हो? जिस किसी भी नंबर को अगर आप नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हो, इट्स अ रियल नंबर विच कैन बी डिनोटेड ऑन अ नंबर लाइन। जिस किसी को भी अगर नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हो उसको रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, नंबर्स विच कैन बी, ठीक है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। जिस किसी को भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको बोलते हैं रियल नंबर, कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में अगर आप लोग लिखना है तो जिसको संख्या रेखा पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या, कहते हैं। ठीक अब कंसेप्ट क्या होता है काल्पनिक नंबर के बाद थोड़ी देर बताता हूँ मैं। चलो बता ही देते हैं। चलो ठीक है, इसको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, अभी रुक जाओ, उसको पहले समझ लो नंबर लाइन क्या होता है। बेटा आपने देखा होगा नंबर लाइन के बारे में, एक लाइन सेगमेंट होता है बच्चों, एक लाइन होता है जो यहाँ से चला आ रहा है और चलता जाता है। हमको नहीं पता उसकी स्टार्टिंग कहाँ है, हमको नहीं पता उसकी एंडिंग कहाँ है। हम तो मान लेते हैं कि वो अनंत अनंत से अनंत जा रहा है बच्चों, मतलब अनंत से अनंत जा रहा है, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है। हमें नहीं पता, मैं नहीं जानता, हो सकता है कि ये माइनस इन्फिनिटी हो और ये इन्फिनिटी हो, मतलब हमें पता ही नहीं है कि उसकी शुरुआत कहाँ से है। तो हम मान लेते हैं कि वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। उसके बिल्कुल बीचों बीच एक नंबर होता है 0। ठीक है, 0 के लेफ्ट में जितनी संख्याएं होंगी वो सारी नेगेटिव होंगी। -1, फिर -2, -3, -4, -5, आगे चलता जाएगा ऐसे करके। और 0 के राइट में जितनी संख्या होगी वो पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। 1, 2, 3, 4, 5, वही चलता जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? समझ में ही? अच्छा, एक रूल याद करना, लेफ्ट से राइट आओगे ना तो नंबर्स क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं। दोबारा समझिए, जैसे ही आप लेफ्ट से राइट आओगे तो नंबर क्या होगा, इंक्रीज होता है, इट विल इंक्रीज। दोबारा लेफ्ट से राइट आओगे तो क्या होगा, संख्या बड़ी होती जाती है। इसका मतलब समझ रहे हो, -5 छोटा है -4 से, -4 छोटा है -3 से, -3 छोटा है -2 से। अगर इन पांचों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 0, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या हो गया, संख्या क्या होती है, बड़ी होती जाती है। तो अगर कोई आपसे, अगर जैसे कि मान लो आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, उस कंडीशन में नंबर क्या होगा, बिगर हो जाता है। ठीक है, नंबर तो बिगड़ होता है। अगर कोई पूछ ले कि -5 और -1 बड़ा कौन है, -1 बड़ा है। पूछ ले 0 और -2 में बड़ा कौन है बच्चों, 0 बड़ा है। अगर पूछ ले -4, -1 और 1 इनमें बड़ा कौन है, तो ध्यान दो -4 यहाँ है, -1 यहाँ और 1 यहाँ है। इन समय ये अगर लंबे लाइन की बात कर रहे हो, सबसे लेफ्ट में कौन है, 1। जो जितना लेफ्ट में होगा, सॉरी जो जितना राइट में होगा बच्चों वो कितना है, सबसे बड़ा है। क्या सबसे लेफ्ट में कौन है, -4, ये छोटा। उसके बाद कौन है, -1, उसके बाद 1, यानी कि क्या है 1 सबसे बड़ा, -1 सबसे छोटा,
कितना क्लियर है चीज़? मतलब लेफ्ट से राइट आओगे तो नंबर क्या होता है, बड़ा हो जाता है। समझ में आया? जीरो के इधर क्या होगा, सारी वैल्यू नेगेटिव, इधर क्या होगा, सारी वैल्यू पॉजिटिव। हमको नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएगा, तो हम बोल देते हैं माइनस इन्फिनिटी चला जाता है। हम ही नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, तो हम बोलते हैं प्लस इन्फिनिटी। यानी कि नंबर एंड कहाँ से कहाँ, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आई बात? पक्का? फटाफट नोट कर लो क्लास। प्यारे बच्चों, ये हम लोगों ने सीख लिया ज़ीरो। मैंने मुझे बताया कि जब भी कभी आप नंबर लाइन पर लेफ्ट से राइट आओगे तो नंबर संख्या क्या होगी, इंक्रीज होती, बढ़ जाती है। ये कितनों को समझ में आई? सबको क्लियर है बातें? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये बात मैं आप लोगों से एक बात कह रहा था, ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ रही है। चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकाल के चलता हूँ बच्चों। एक होता है इंटीजर, इसको बोलते हैं हिंदी में कहते हैं पूर्णांक कहते हैं बच्चों। ठीक है, पूर्णांक वर्ड को अक्सर क्या होता है, बच्चों के मन में एक बात आती है कि पूर्णांक वर्ड का मतलब बच्चे गलत निकाल लेते हैं। बच्चे अक्सर एक बात कहते हैं क्या, कि विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं इंटीजर। नहीं, नाम से क्लियर है, पूर्णांक मतलब एक ऐसा अंक जो पूर्ण है, इसमें कोई डेसिमल ना हो, दशमलव ना हो, जो फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है, जिसमें कोई डेसिमल नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो चलेगा, बट ना उसमें डेसिमल होना चाहिए, ना उसमें कोई फ्रैक्शन होना चाहिए। वो क्या है, इंटीजर है। लिख लो, हेडिंग लिखो इंटीजर, लिखो इंटीजर। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक कहते हैं बच्चों, हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, लिख लीजिए इंटीजर, हिंदी में कहते हैं पूर्णांक कहते हैं बच्चों। एक होता है इंटीजर, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब अक्सर क्या होता है, बच्चे जो होते हैं बोलते हैं क्या कि इंटीजर का मतलब क्या होता है, तो ऐसे नंबर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज़ द इंटीजर। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। उसको डायरेक्ट बोलना कि जिसमें कोई डेसिमल ना आए, कोई दशमलव ना आए, अगर उसे काटते हो कुछ भी करोगे तो उसका आंसर क्या, डेसिमल ना आए, एक पूरी संख्या हो, फिर चाहे वो नेगेटिव आए, फिर चाहे वो पॉजिटिव आए, फिर चाहे वो जीरो आए, बस उसके अंदर पॉइंट ना हो, दशमलव ना हो बस। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं अपन लोग, इंटीजर कहते हैं। इसको देखो दिखाते किससे हैं, इसको दिखाते हैं अपन लोग पूर्णांक को दिखाएंगे। जैसे मान के चलो -8 है, -9 है, 0 है, 4 है, 5, ये सारे के सारे क्या एक तरह के पूर्णांक होते हैं, एक तरह का इंटीजर है बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी संख्या है, कोई डेसिमल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगर कोई पूछे पूर्णांक क्या है तो बोलना नंबर्स विच डजंट हैव डेसिमल्स। हिंदी में लिखोगे तो बोलना वो संख्या जिसमें दशमलव नहीं है, वह संख्या जिसमें दशमलव नहीं है उसको बोलते हैं इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दशमलव पता हो, वह संख्या जिसमें दशमलव नहीं है उसको पूर्णांक कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा जिसमें दशमलव क्या होता है, पता है ना, डिवाइड करने के बाद पॉइंट आता है ना, आंसर में पॉइंट आ जाता है। जैसे मान के चलिए कि अगर मैंने 20/3 किया मैंने, तो यहाँ पे 3 छक्का 18 बचेगा, 2 पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 6 करेंगे तो 18, फिर 2, फिर 6, चलता जाएगा ऐसे करते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते दशमलव कहते हैं, डेसिमल कहते हैं इसको, पता है मत। जिसके अंदर दशमलव ना हो वो क्या है, इंटीजर, जो कि पूर्ण संख्या है। अच्छा, ये 2 तरह का होता है इंटीजर जो होता है बेटा, 2 तरह का होगा, पूर्णांक 2 तरह का होता है। एक होता है बच्चों पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं क्या, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। पॉजिटिव मतलब अगर आप नंबर लाइन की बात कर रहे हो
फिर 0 हो गया, 0 के इधर वाला पॉजिटिव, 0 के इधर वाला नेगेटिव होता है ना। तो नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, जो नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट में होता है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, जो नंबर लाइन के में 0 के राइट में होगा। भेजे मत गुजरी है, चलो ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों, फटाफट नोट करें क्लास को जल्दी से। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर अपना क्लियर है आप लोगों को। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। अगर दिमाग लगा लो, आपके पास अगर ये पूरा नंबर लाइन है बच्चों, तो 0 के राइट में जाएगा, राइट में जो आता है ना बच्चों वो होता है पॉजिटिव इंटीजर, और 0 के लेफ्ट में जो होता है बच्चों वो क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर। कोई दिक्कत? अब बता देना कि भैया -∞ से लेकर 0 के बीच में नेगेटिव इंटीजर, और 0 से लेकर +∞ के बीच में पॉजिटिव इंटीजर। इन्फिनिटी क्या बोलते हैं, अनंत कहते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे, अनंत कहते हैं। कितनों को समझ में आई बात, क्लियर है बातें? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ और बता देता हूँ। अब आती है रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात आती है कि भाई नंबर लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, देखो सर, ठीक है, आप ध्यान दो बच्चों, अगर मैं इतनी सारी बात बता रहा हूँ तो इसमें 2-3 चीज़ और कवर कर लो। अब बात करते हैं बच्चों, नंबर लाइन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है बच्चों, -∞, ये इन्फिनिटी, ये 0 आ गया बेटा। मैंने बोला 1, मैंने बोला 2, 3, 4, चलो इसको आगे तक ले चलते हैं, 4 बोल दिया और ये चलता गया बच्चों इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ये मान के चलो कि ये -1, -2, -3 और ये चलता जाएगा। अगर बात करता हूँ मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ तो क्या 1.1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, ऐसे काटोगे तो 0.5। अब 0.5 क्या है, प्लस का आंसर है। 0.5 का मतलब क्या है, वो 0 से बड़ा होगा बट 1 से छोटा होगा। 0 से बड़ा होगा, 1 छोटा होगा, इसका मतलब क्या है, दिस वन। ये क्या होगा, इट्स 0.5। कोई दिक्कत यही होगा ना। मैंने बोला इट्स 3/2, इसे काटोगे तो क्या आंसर बनेगा, इट्स 1.5। सबको पता है 1.5 जो है वो 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, तो क्या जाएगा, 1 से बड़ा 2 छोटा, करीब बीच में बढ़ेगा, इट्स 1.5। कोई दिक्कत, ये होती है रिप्रेजेंटेशन। बस सुनने, इसको नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई आता है, जैसे कि मान लो 0.73 या ऐसा आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। अब 0.73 का मतलब क्या है, ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो दिमाग लगाना, 0 और 1 को 100 छोटे छोटे पार्ट में बांट दीजिए, उसका 73वां हिस्सा। दोबारा समझिए, 0 और 1 के बीच में जितना वो है ना, उसको 100 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, उसका 73वां हिस्सा जो होगा ना वो 0 पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो अगर मान लो 0 और 1 के बीच में अगर 173 करोगे तो 0.1 के 73 कितना करीब इट्स 0.73। ये कितनों को समझ में मेरी बात, आगे बात। अगर मान लो मैंने बोला 37 कर दिया, 37/100 कर दिया, इसको सॉल्व करो 0.37, पता नहीं मतलब, इसे डिवाइड करो, देखो 2 0 है यहाँ पर, तो ऊपर कितना होगा, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो पढ़ा हुआ है। 0.37 कहाँ आएगा, मतलब 0 और 1 को 100 छोटे छोटे टुकड़े बना दो, 0 और 1 के बीच में जो स्पेस है उसके 100 छोटे छोटे टुकड़े बना दो इक्वल, उसका 37वां हिस्सा जो होगा ना वो आएगा यहाँ पर, तो करीब कुछ 0.37 के आसपास ऐसे आएगा। बेटे ये है रिप्रेजेंटेशन। कोई दिक्कत, संख्या रेखा पे अगर रिप्रेजेंट करना हो तो वो इस तरह से होता है। कितनों को समझ में आ रही है मेरी बातें, सबको समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब कई बार कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे मेरे सामने आते हैं, भैया रूट की वैल्यू की बात करते हैं, रूट 2 को कैसे करेंगे, रूट 3 की वैल्यू कैसे करेंगे, रूट 5 की वैल्यू कैसे करेंगे।
तो इसको कर लो, पहले इसको नोट कर लीजिए, पहले बच्चों उसको नोट कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि दुनिया में जितने भी नंबर आपको दिखेंगे उन सारे के सारे नंबर को कहीं ना कहीं आप रिप्रेजेंट में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर ही दोगे कहीं ना कहीं, है ना। तो बच्चों के मन में चलता है कि भैया एक बात बताओ, चलो ये तो हमने कर दिया, लेकिन अगर कोई नंबर रूट में आ जाए तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। ठीक है, बहुत बार बच्चों के मन में ख्याल आते हैं, नया जब अभी स्टार्ट करा है आपने, तो ये चीज़ मन में आई है कि अगर कोई नंबर रूट में होता है तो कैसे कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको लिए करने के लिए पहले मैं आपको कुछ छोटी सी बताता हूँ। एक टॉपिक बीच में छुड़वाया था मैंने, याद है ना। एक होता है इमेजिनरी नंबर, होता है इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, एक कंसेप्ट था बच्चों के पास कि रूट में कभी भी माइनस नहीं आता है, या रूट में कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता। 10th तक जब हम पढ़ते थे तो 10th तक ना हमेशा एक बच्चों के माइंड में एक चीज़ डाली जाती है कि कभी भी रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो नंबर एग्जिस्ट नहीं करती, वो नंबर जो है वो होती नहीं है। ठीक है, उस नंबर को वहीं छोड़ देना, क्योंकि रूट में अगर आ गई है तो वो चीज़ रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात कही है, तभी तो उसको, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करी तभी तो हम उसे काल्पनिक नंबर बोल रहे हैं। वो नंबर एक्चुअल में है ही नहीं, तभी तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, काल्पनिक नंबर बोल रहे हैं, काल्पनिक संख्या कह रहे हैं। तो क्या होता है, फिर जैसे हम 11वीं क्लास में आए तो 11वीं क्लास की मैथ्स में हमें एक चीज़ सिखाई जाती है, एक वर्ड होता है आयोटा। क्या होता है, आयोटा कहते हैं इसको, हिंदी में भी क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। और वो कुछ ऐ दिखाते हैं, कैसे, कुछ यूँ दिखाते हैं। दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, रूट के अंदर -1, इट्स रूट में -1 दिखाएंगे। कितनों को समझ में आई बात। अच्छा, अगर मान लो कि मैं आयोटा का स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा, इट्स -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। आयोटा का क्यूब कर दूंगा तो आई गॉट व्हाट, आयोटा स्क्वायर इनटू में आयोटा। बात तो ये, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू -1, इसका मतलब क्या है, इट्स माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या होता है, आई गॉट। ये बच्चों ने मोस्टली पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इसको कवर कर लेना। मैं यहीं से एक चीज़ निकालना चाहता हूँ आपको, यहीं से एक चीज़ बताता हूँ, फटाफट नोट करो क्लास में। चलो यहाँ तक हो गया। अब किसी भी नंबर के अंदर अगर मान लो कि आपको आयोटा मिल गया, अब ऐसे मान लो इमेजिनरी नंबर बोलता हूँ, मान लो मैंने इमेजिनरी नंबर बोला, मैं मान लो मैंने बोला कि इट्स रूट के अंदर मैंने बोला -16 बोल दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू होती है बड़ी प्यारी सी वैल्यू, उसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई √16। बात तो एक ही है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा। -1 का मतलब क्या होता है, आयोटा, और 16 का मतलब 16 का रूट कितना होगा, 4। इसका मतलब क्या, इट गिव्स द 4 आयोटा। मैंने बोला माइनस का 225 बोल दिया मैंने, इसका मतलब कितना है बच्चों, -1 मल्टीप्लाई रूट का 225। अब रूट 225 की वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है। पढ़ा है ना इसके बारे में, कोई बात नहीं पढ़ा तो एक टॉपिक पढ़ाऊंगा सिंप्लीफिकेशन, तो उसमें अपन लोग इसे कवर कर लेंगे, रूट को कवर कर लेंगे। अभी इतना याद करो, रूट 225 कितना है बच्चों, 15 आयोटा, क्योंकि इसकी वैल्यू 15 आ गई, इसकी वैल्यू आयोटा। देखो जिस किसी भी नंबर के आगे ये आयोटा लग गया ना, इसका मतलब क्या है, ये नंबर है ही नहीं, ये क्या है, एक तरह का इमेजिनरी नंबर। ये पेपर पे है बट रियल लाइफ में नहीं है। लाइक फैंटम, फैंटम एक कैरेक्टर था ना जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, है। शायद तुम लोग तुम 90s किड नहीं हो, 90s किड मैं हूँ, तुम लोगों ने देखा नहीं होगा। फैंटम करके ना एक कैरेक्टर आया था, कॉमिक कैरेक्टर था, बड़ा ज़बरदस्त था। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी भी नंबर के आगे अगर ये आयोटा लग गया ना बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा होता है कि वो नंबर ऑन पेपर है बट रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट नहीं करता, रियल लाइफ में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कितनों को समझ में आ रही बात। हाँ जी, पीछे, यहाँ से, इधर से, आगे से, सबको क्लियर हो रही बात है। चलो बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा आगे और बताता हूँ तुमको। ध्यान देना बच्चों, आप
इमेजिनरी नंबर को क्या कर सकते हो, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो अगर कोई पूछता है कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो आप उसको ये बताना कि इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो काल्पनिक है, कल्पनाओं में है, ठीक है, जिसका वास्तविकता से कोई भी मतलब नहीं है। सेकंड पोर्शन, जिसको आप नंबर लाइन पे क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर 15 होता तो इट कैन बी रिप्रेजेंट, बट 15 आयोटा, अरे ये तो कुछ है ही नहीं। तो जिसको आप नंबर लाइन संख्या रेखा पे जिसको आप क्या कर सकते हो, नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर, विच कांट बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। क्लियर है बातें? डाउट किसी को इसमें? गुड। तो मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि इसे कवर कर लो। फिर मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, अक्सर बच्चों के मन में होता है कि भैया सारी बात आपकी समझ में आई हमको, आपने बोला कोई भी नंबर है वो, उसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कहते हैं क्या कि बच्चों भैया अगर रूट में कोई नंबर आ जाए तो उसे कैसे करेंगे। मान लो कोई बच्चा बोलता है रूट में कोई नंबर आ गया, रूट 2, बोले रूट 2 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है, या मान लो रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक रूल सिखा देता हूँ, याद होगा पाइथागोरस थ्योरम। एक बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ के आता है इसको। एक समकोण त्रिभुज होता है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, इसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बेस, या तो बेस इसको मान लो तो ये परपेंडिकुलर, और अगर इसको बेस माना तो ये परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं आधार, लंब और कर्ण कहते हैं, ठीक है। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। अगर आप इसको बेस मान रहे हो तो ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। रूल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है, ठीक है। ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो ये भी चीज़ कवर कराऊंगा, हर एक चीज़ छोटी छोटी बात भी कवर कराऊंगा, मज़ा आएगा मैथ्स पढ़ने में, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या होता है कि इसके सामने वाला नंबर होगा, क्या होगा, एक तरह का हाइपोटेन्यूज होता है। रूल क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच के स्क्वायर का, मतलब इसका स्क्वायर दोनों को ऐड करूंगा तो इसके स्क्वायर के बराबर होता है, इसके वर्ग के बराबर है। यही है पाइथागोरस थ्योरम, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसको फटाफट नोट कर लो क्लास, इसका यूज करने वाला हो थोड़ी देर में भी। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू एच का स्क्वायर। क्या तो प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो याद रखना, एक नंबर लाइन बनाइए, ठीक है। मैंने बोला इट्स 0 1 2 3 4 -1 -2। ध्यान रखना ये एक नंबर है ए, इसको मैंने बोल दिया 1 बोल दिया, जितना ये है उतना ही ऊपर खींच दो। मैंने बोला 2, ठीक है भाई, इसका कोई नाम लिख दीजिए, ये यही 1 है और यही 1 है। तो अगर इस लाइन में खींचोगे इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, √2। कैसे किया, पाइथागोरस थ्योरम से। तो बच्चों के मन में चलोगे भैया ऐसा कैसे हो गया, कोई बच्चा बोलेगा, बच्चों के मन में चल रही होगी भैया ऐसे कैसे, अगर ये 1 है ये 1 है तो ये √2 कैसे आ गया। किसी के मन में है ये सवाल, है तो बता दो, है सवाल? हाँ जी सवाल है, चलो होना चाहिए। अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है कि अगर ये 1 है ये 1 है, ये √2 कैसे आया, सवाल पूछा करो भाई, ज़रूरी है। तुम मैथ्स के टीचर हो, पूरे बच्चे मैथ्स के टीचर नहीं है। जिस किसी के मन में ये √2 आ गया, सवाल आया कि भाई ये √2 कैसे आ गया, तो ही इज़ डूइंग गुड। चलो तो अगर बात करता हूँ, इस ट्रायंगल की बात कर दी मैंने, क्या इसका नाम ले लिया, ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, तो ये 1 बन गया, यही 1 बन गया, और ये मुझे नहीं पता, चलो मैं इसको बोल देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ पी बोल देता हूँ। तो मैंने क्या बोला, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये क्या बनेगा, ये बन गया बेस, सही, इसको एच बोलेगा, ये बन गया पी, और मुझे क्या पता है एच स्क्वायर तो बराबर किसके, बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर के बराबर। इसको मान लेते हैं एम एन और ओ बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर, तो एच की वैल्यू कितनी होगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1, एच स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, एच इक्वल टू कितना है, √2 आ गया। जब स्क्वायर उठ के धराएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, √2 आ जाएगा, यानी कि एच की वैल्यू क्या बन जाएगी, इट्स बिकम √2।
अब मन में चल रहा हो भाई ये तो रूट 2 निकाल दिया मैंने, ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज कि अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट 2। अब समझ में आई बात? हाँ जी, समझ में आ रही है। लेकिन अब कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि भैया ये कैसे पॉसिबल है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा? तो प्रकार लेना, कंपास है ना, कंपास प्रकार लेना, कंपास की नोक यहाँ डालना और पेंसिल को यहाँ पे सेट करना और ऐसे करके यूँ करके यहाँ पे क्या करो, ऐसे करके यहाँ पे वो खींच दीजिए लाइन, वो गोला बना दीजिए। कंपास की नोक यहाँ रखनी है, पेंसिल को यहाँ रखा, कंपास इतना खुल जाएगा, उसे ऐसे 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 करके अब डाल दीजिए। जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा होगा दैट विल बी रूट 2। और यहाँ से पता चला कितना, रूट 2 की वैल्यू करीब करीब 1.41 के बराबर होती है, ठीक है। आगे भी जाता रहता है बट उसकी वैल्यू करीब करीब 1.41 के बराबर आती है। और इस तरह से हम क्या करते हैं, रूट 2 को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस तरह से किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, सॉरी रूट होता है, रूट को ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। कितनों को समझ में बात इजी है? डाउट किसी को उसमें? चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और सीख लीजिए। अगर कोई आपसे पूछ दे कि भैया रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो उसमें छोटा सा गेम खेलना। उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? रूट 5 को की वैल्यू क्या होगी, तो 2.4 कुछ आसपास आती है ना, 2.4 के अराउंड कुछ चलता आता है, ऐसे करके चलता जाएगा। अगर कोई पूछता है रूट 5 की वैल्यू कैसे निकालना है, तो कैसे करोगे? देखो जरा क्लास याद रखना। आपने एक नंबर लाइन बनाया, मैंने बोला माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये 0 बन गया, ये बच गया 1, ये बन गया 2, तो पूरी कितनी बन गई? 2, कितनी बन गई? 1, ठीक है। तो अगर इसको पकड़ोगे बच्चों तो क्या बनेगा? रूट 5, 3, 4 हो गया। अब ध्यान दो, ये बन गया 2 बन गया, ये बन गया 1 बन गया, ये बन गया रूट 5 बन गया, ठीक है। ध्यान दीजिए 1 1 ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हो आप लोग, इसमें ये बन गया 2 यूनिट, ये बन गया 1 यूनिट, ये क्या बन गया? बेस, ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। निकालना है तो h² इक्वल टू p² प्लस b² निकाल दो जरा। 2 का स्क्वायर सही, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कर लीजिए। 1 + 4 आंसर कितना है? 5, अंडर रूट कर देना होगा। अब जैसे रूट 5 मिल गया, प्रकार की नोक को यहाँ डालिए और पेंसिल को यहाँ डालो, ऐसे करके चिन्ह लगा दो। ये जो पॉइंट आएगा ना बच्चों, ये होगा रूट 5, करीब का 2.4 के अराउंड चलता जाएगा बच्चों। इस तरह से क्या होता है कि नंबर लाइन पे चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये समझ में आया? इजी है, बहुत बेसिक था। अगर आप कोई बच्चा ये बोले कि रूट को, कोई भी नंबर अगर रूट में है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, तो उसका तरीका ये होता है, ठीक है। तो इसको कवर करके रखना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बट फिर भी एक बेसिक नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक होता है। बच्चों को बेसिक चीज़ नहीं पता होती इसलिए बच्चा फंस जाता है, इसलिए बच्चों को बेसिक नॉलेज तो पता होनी ही चाहिए, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए। एक टॉपिक है बच्चों, टॉपिक का नाम है रियल नंबर। बेटा इसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला कौन सा? रैशनल नंबर होता है बच्चों। इसको आपने हिंदी में पढ़ा होगा, परिमेय संख्या कहते हैं, पढ़ा होगा इसका, परिमेय संख्या कहते हैं बच्चों उसको। एक पढ़ा होगा आपने इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसको हिंदी में कहते हैं अपरिमेय। अपरिमेय संख्या कहते हैं इसको। कितनों क्लियर है? एक होता परिमेय संख्या और एक होता अपरिमेय संख्या। बेटे इसको ना समझने के लिए ना पहले मैं आपको इसको करवाता हूँ, ठीक है। परिमेय संख्या वो होती है जिसको आप
P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। इसको आप भिन्न के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर नीचे वाला जो फ्रैक्शन, जो नंबर होता है फ्रैक्शन में, बता देता हूं, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि विच कैन बी represented as P/Q and Q not equal to 0 and Q not equal to 0। इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं, यानी कि नीचे वाली वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती। जैसे एग्जांपल देख लो, 2/3, ठीक है, जैसे 4 में मैंने बोले 5, जैसे 3/7, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैंने बोल दिया 4, अब 4 के नीचे क्वेश्चन तो क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा, 1 हो जाएगा। मैंने बोला 10, इसके नीचे क्वेश्चन तो क्या होगा, इसके नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने बोला -6, क्या होगा, नीचे क्वेश्चन तो नीचे क्या होगा, 1 हो जाएगा। मैंने बोला 0.4 बोल दिया, क्या रैशनल नंबर है, यस, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या पता है, 4 है, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 0 है, तो जब सॉल्व करोगे क्या होगा, नीचे 1 आ जाएगा। मैंने बोला 0.73, ये क्या होगा, रैशनल नंबर है, यस है, क्यों, बिकॉज अगर आप सॉल्व करोगे तो 73 और क्या होगा, नीचे जैसे ही पॉइंट हटाओगे तो क्या बनेगा, पॉइंट का कितने हैं, 1 और 2 संख्या है, नीचे 1 के आगे 2 0 लगा दोगे। जितने पॉइंट का जितने संख्या होंगी सॉल्व करोगे तो क्या नीचे क्या होगा, 1 के आगे उतने 0 लगेगा। अगर मैंने बोला कि 0 पॉइंट, मैंने बोल दिया अगर मान लो 0.273 आ गया तो कितना बनेगा, इट्स 273, ठीक है, और क्या बनेगा 1, कितने 1 2 3 संख्या है, तो 1 2 3 0 बन जाएगा। ये तो पता है, बेसिक चीज़ तो पता है अपन लोगों को, है ना, तो ये सब चीज़ पढ़ा हुआ है। अच्छा, जैसे कि मान लो कि परसेंटेज होता है, जैसे मैंने मतलब 4%, तो 4% मतलब समझ रहे कितना होगा, इट्स 4/100। मैंने बोला 5%, 5/में कितना होगा, 100। मैंने बोला 62%, इसका मतलब क्या है, 62/100। ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे रैशनल नंबर, क्योंकि इन सभी में एक बात कॉमन थी कि यहाँ पर क्या है, कोई भी नंबर था वो 0 के बराबर नहीं था। किसके, इसके अंदर। इसका जो डिनोमिनेटर होता है इसको बोलते हैं अंश और हर कहते हैं। अगर फ्रैक्शन की बात करो तो P/Q, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। तो याद रखना, इसको हिंदी में कहते हैं अंश कहते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हर कहते हैं बच्चों, पता नहीं बात। तो अगर एक फ्रैक्शन अगर होता है तो P/Q में ये अंश और ये हर होता है, तो आपका Q जो है डिनोमिनेटर कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया 4/0 बोल दिया मैंने, ये क्या है, नहीं होगा। मैंने बोला 10/0 बोल दिया, ये नहीं होगा। मैंने बोला 1225/0 हो गया, ये क्या एक तरह का रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रूल क्या है, रूल कहता है कभी भी Q की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर हमारी नहीं होनी चाहिए। ऊपर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्या 0 रैशनल नंबर है, यस, क्योंकि इसके नीचे क्वेश्चन तो इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा, ये रैशनल नंबर है। क्या मैंने बोला, ठीक है, ये रैशनल नंबर है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, सेम आंसर जितना मैं लिखवाया उतना नोट कर सकते हो। एक बार रिवीजन कर लेना, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है, फटाफट नोट करें क्लास। मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को लिखने का टाइम मिल जाए। चलो, एक नोट लिख लीजिए बच्चों कि कोई भी नंबर है ना बेटा, कोई भी नंबर, एक नोट लिख लीजिए कि नोट के अंदर कोई भी नंबर, अगर मान लो अगर कोई नंबर अगर 0 है, 0 को किसी भी नंबर से, नंबर बोलते हैं किसी नंबर से डिवाइड करोगे उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये नोट लिख लीजिए, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे यू विल गेट द इन्फिनिटी। लेकिन अगर मान लीजिए 0/0 की फॉर्म आ गई
तो उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, यार क्या है, नॉट डिफाइंड होता है ये पूरी तरह से क्या है, डिफाइंड नहीं है। 0/0 कभी भी कोई फॉर्म नहीं बनती है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये लिख लीजिए बच्चों, ये काम की चीज़ है आप लोगों के। अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों, अब एक टॉपिक है इररेशनल नंबर, उसको सिखाना है। उसको सिखाने से पहले ना बच्चों में आपको डेसिमल थोड़ा पढ़ाना चाहता हूँ, दशमलव पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। एक टॉपिक था ना रैशनल था, इरेशनल नंबर सिखाना है। इरेशनल नंबर सीखने से पहले बेटे एक चीज़ समझना, डेसिमल, ठीक है, ये डेमिसल लिख रहा हूँ, डेसिमल होता है ना, क्या यार डेसिमल को लिख रहा हूँ, डेमिसल कर रहा हूँ मैं, चलो लिखो जरा। डेसिमल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली क्या होता है, दशमलव, इसको हिंदी में कहते हैं दशमलव कहते हैं, क्या बोले, दशमलव, ठीक है। अब कंसेप्ट यहाँ पे ये होता है, जब भी कोई नंबर है या जब भी कभी किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे आप, फ्रैक्शन बोले तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 20 बाय, या मान के चलो कि 28 बटे में कितना है बच्चों, 28/7, इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 4। इसमें कोई डेसिमल है नहीं, लेकिन वहीं बोलूँगा 30/7 कर दूंगा, इसको डिवाइड करूँगा तो 4.2 एंड बचा 6, 2 और 8 आ जाएगा, ठीक है, 2 8 फिर 5 आता रहेगा, चलता जाएगा, ठीक है। चलो 4.28 मिल गए, तो मान लो इतना कर देना। तो एक जो पॉइंट आया ना बेटे, इसको बोलते हैं डेसिमल कहते हैं, जिस पॉइंट को बोलते हैं डेसिमल कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई भी नंबर देख लो, मैंने बोला 0.73, ये पॉइंट क्या है, डेसिमल है तरह का। मैंने बोला 0.42 बोल दिया, ये क्या है, डेसिमल है। 1.627 बोल दिए, क्या है, डेसिमल है, ठीक है। कोई दिक्कत, डेसिमल बहुत तरह के होते हैं बच्चों। मैं बोला 1.66666, ये भी क्या चलता जाएगा आगे तक, ये क्या है बच्चों, डेसिमल है। कोई दिक्कत, जब भी कभी आप डिवाइड करते हैं और डिवाइड पूरी तरह नहीं होता तो हम क्या करते, पॉइंट लगा देते हैं, वो जो पॉइंट जो आएगा ना वो डेसिमल और दशमलव होता है बच्चों। कोई दिक्कत, याद रहेगी बात। कोई बच्चा ये तो नहीं बोलेगा कि भैया डेसिमल क्यों आया यहाँ पर, ये तो क्लियर है ना, चलो ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के मैं इसमें 2 काम करा देता हूँ। एक होता है क्या, एक यहाँ पे एक बात होती है बच्चों अपनी, एक 2 बातें करेंगे अपन लोग, 2 बातें करेंगे इसमें तरह। एक होता है डेसिमल 3 तरह के दिखाता हूँ, 3 तरह का, ये थोड़ा सा यहाँ लिख देता है। डेसिमल जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, फिर एक होता है टर्मिनेटिंग होता है बच्चों, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और एक क्या होगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। ये 3 तरह के हमारे पास डेसिमल्स होते हैं। ये चीज़ जो उसको समझ में आ गया वो खिलाड़ी है यहाँ पर। बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक चीज़ है, सीख लेना बच्चों इसमें। अगर कोई बोलता है टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात कर, टर्मिनेटिंग डेसिमल की अगर मेरे पास कोई बात कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे मान लो मैंने बोला कि 60 है, 60 को मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो आई गेट 7.5 आ गया। मैंने बोला 30 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 7.25 आ गया। मैंने बोला 100 को मैंने मान लीजिए चलो 90 को मैंने 8 से डिवाइड कर दिया मान लो, तो कितना है 12 8 सही
11 अट्ठे होता है, ठीक है 88, 2 बचेगा 2, 2 5। ध्यान से देखना बच्चों इसके अंदर, अब नोटिस करना डेसिमल के एक बाद ये क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। जो डेसिमल के 2 पॉइंट का टर्मिनेट होता है, डेसिमल के 2 पॉइंट का टर्मिनेट होता है, मतलब डेसिमल लगाने के कुछ प्लेस तक आने का तो पूरी तरह से कट जाता है। जैसे कि मान लो मैंने बोला 60/8 हो गया, अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ तो अभी जैसे 60 इसको 8 से डिवाइड किया तो 7 8 56 होता है, बटेगा 4, यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ बनेगा 0 और यहाँ पे करूँगा 5, तो 8 5 40 पूरी तरह से कट जाता है। डेसिमल के एक पॉइंट के बाद ये पूरी तरह कट गया, ये क्या हो एक तरह का टर्मिनेटिंग, जो होता है शांत होता है। डेसिमल के बाद लगाने के बाद वो पूरी तरह कट जाता है, उसको बोलते हैं शांत है। मैंने बोला 90/8 बोल दिया, मुझे चेक करना है कि भाई डेसिमल टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, तो कैसे बताऊंगा, मैं बोलूँगा 90/8 कर लूँगा मैं इसको, तो 8 एकम 8 कर दिया मैंने, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 0, फिर यहाँ पे 8 एकम 8 कर दिया, यहाँ बचेगा 2। जैसे ही मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 0 है तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 बचेगा यहाँ 4, फिर यहाँ पे 0 लगाता है तो 8 पंजे कितना होगा 40 हो जाएगा, ठीक है 40 हुआ। तो जैसे ही यहाँ पे 40, जैसे यहाँ पे क्या है डेसिमल के 2 प्लेस के बाद क्या हुआ पूरी तरह से कट गया। जब भी कभी आप डेसिमल लगाते हो, डेसिमल लगाने के कुछ प्लेस के बाद अगर वो पूरी तरह से कट जाता है, पूरी तरह से भाग हो जाता है, हम इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। याद रहेगी बात। अब ऐसे मान लो मैंने कोई नंबर लिया, कोई भी नंबर लिया, मैंने 11 पॉइंट मैंने बोल दिया 125, 11.125। अब इसके बाद ये पूरी तरह कट गया, मैं इसे क्या बोलूँगा, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। कि मतलब कुल मिलाए क्या है, कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जो डेसिमल के कुछ पॉइंट के बाद आगे पूरी तरह कट जाता है, जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। सेकंड पोर्शन नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म नहीं होता एंड रिपीटिंग, रिपीट होता जाएगा, ठीक है, जो खत्म नहीं होगा रिपीट हो। जैसे मान लो मैंने बोला 20/3 बोल दूंगा बेटा मैं, अब 20/3 बोलूँगा, नोटिस करना भाई साहब ये चलता जाएगा। 20 को 3 से डिवाइड किया, तो 20 को 3 से डिवाइड करेगा ना बेटा तो 6 18 बचेगा, पॉइंट लगाया 2 था, पॉइंट लगा 0, फिर 6 से किया तो 18 आ गया, 2 आ गया, फिर यहाँ पॉइंट लगा 0 आ जाएगा, फिर 6 से किया, तो ऐसे करते करते 6 लगातार चलता जाएगा। तो आप लिख सकते हो 6.666666 चलता जाएगा, ऐसे करके चलता जाएगा। क्या ये पेपर में अलाउड है? नहीं, इतना लंबा थोड़ी जाता है। तो इनके लिए नॉर्मल से हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, क्या 0.6 लगा, जो नंबर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है उस नंबर के ऊपर क्या करते हो, बार लगा दीजिए। बार लग गया, इसका मतलब क्या है, ये नंबर जो है लगातार क्या हो रहा है, रिपीट हुए जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर आया 7.44444, आगे चलता जाएगा, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा बट चलता जा रहा है, तो 7 के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। जिस किसी के ऊपर बार लग गया इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, जो ना कभी खत्म होगा और बल्कि अपने पैटर्न को रिपीट करता रहेगा। मैंने बोला 0.73, मुझे नहीं पता कब चलता जाएगा, तो इसमें देखो 73 रिपीट हो रहा है, जो भी संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा दीजिए, इसे क्या बोलेंगे, बार बोलेंगे। ये क्या है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। अगर मैंने बोला 0.18888, तो इसमें क्या है, चलता गया, तो कितना है 0.1 और 8 लगातार रिपीट हो, तो 8 के बार लगा दो बेटा। आगे जब सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा तो उनको सिखाऊंगा कि इसको भी सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा बच्चों। सिंप्लीफिकेशन में इसका टॉपिक भी आएगा जो एग्जाम में बनता है, बट पहले अभी इसको समझ लो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, तो वो ये होता है। कितनों को समझ नहीं आता, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो बेटे? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही?
ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मान लो मैंने बोला 6.222222 चलता जा रहा है बेटा, तो 6.2 जो है वो क्या है बच्चे, रिपीट हो रहा है, 2 के बाद रिपीट बोला तो चलता जाए। ये क्या है, इसका मतलब होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। कितनों को समझ में आया बेटा, इजी है, डाउट है किसी को इसके अंदर, समझ पा रहे हो? चलो फटाफट नोट कर दीजिए इसको जल्दी से। अब एक चीज समझना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, याद रखिए एक ऐसा नंबर जो ना टर्मिनेट हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है बच्चों, जो कभी टर्मिनेट नहीं होगा और कभी रिपीट नहीं होगा। कैसा नंबर एग्जिस्ट करते हैं? यस। अब देखो मैंने बताया टर्मिनेट जो एक पॉइंट के बाद आ क्या वो पूरी तरह कट जाएंगे, एक वो टर्मिनेट नहीं होता, रिपीट होता रहता है बच्चों। लेकिन एक होता है नॉन रिपीटिंग, ना तो संख्या कभी रिपीट होगी और ना ही कभी क्या होता है वो टर्मिनेट होती है। जैसे मान लो मैंने बोला इट्स 1 पॉइंट क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, आगे चलता जाएगा ऐसे करके, ठीक है, मान चलता गया। अब ये देखो ना संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है, ना संख्या रिपीट हो रही है और बल्कि वो चलता जा रहा है, और ना ही वो क्या हो रहा है, ना ख़त्म हो रहा है। इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। मैंने बोला 2 पॉइंट, ठीक है, मैंने बोला 4 5 7 8, ठीक है, 6 2 7 4 6 चलता जा रहा है। मुझे नहीं पता कहाँ ख़त्म होगा, ना तो संख्या रिपीट ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही इसके अंदर कोई रेपिटेशन आ रही है। रिपीट ना मतलब कोई एक पैटर्न दिख रहा है कि भाई इसके बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो जब कोई डेसिमल एक्सपेंशन होता है या डेसिमल जो होता है ना तो टर्मिनेट हो रही है, ना ख़त्म हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है, उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं बच्चों। और बच्चों याद रखना इस नंबर को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर कह देते हैं। कोई दिक्कत, यही नंबर जो होता है, क्योंकि इन नंबरों को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, इन नंबर को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। यही क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज क्या होगा, दिस इज द इररेशनल नंबर होता है, ठीक है, जिसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा, जिसमें विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म। इसको आप P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, उसको बोलते हैं इररेशनल नंबर, विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म। इसको P/Q फॉर्म के रूप में आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम उसे क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर कहते हैं। कितनों को समझ में आई बच्चों, हम इसे क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। याद रखना एक चीज़ बहुत ज़रूरी बात, इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसी को हम इररेशनल नंबर बोल देंगे, याद रहेगी बात। कोई भी प्राइम नंबर ले लो, प्राइम नंबर का रूट जो होता है हमेशा इररेशनल। जैसे कोई नंबर रूट ले लीजिए, रूट में जाकर वैल्यू हो जाएगा, रूट 2 है, रूट 2 को सॉल्व करोगे तो 1.414 आगे चलता जाएगा। ना ये संख्या क्या होगी, रिपीट होती है, ना ये संख्या टर्मिनेट होती है। इसे क्या बोलेंगे, इसलिए क्या होगा, इसको हमने इररेशनल नंबर के श्रेणी में डाल दिया। मैंने √3 की वैल्यू सॉल्व करी, इट्स 1.732, ठीक है, 1.732 आगे चलता जाएगा, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा, और ना ही ये रिपीट होता है। तो ना जो संख्या ना टर्मिनेट हो रही है ना रिपीट हो रही है, हमें थोड़ी पता है कि वो P/Q फॉर्म में कब आएगा, हम नहीं जानते। तो लास्ट में हम इसी को क्या बोलते हैं, ये तो इररेशनल नंबर है। तो क्या कहना, कोई भी प्राइम नंबर है, कोई प्राइम, जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, इररेशनल नंबर के फॉर्म में आते हैं। किसी प्राइम नंबर का रूट डाल दीजिए, वो इररेशनल फॉर्म नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये कितनों को समझ में। नेक्स्ट वाली क्लास में इसी को थोड़ा सा आगे ले चलूँगा। याद रखना मैं इसको बहुत जल्दबाजी में नहीं कर रहा हूँ, हर एक टॉपिक को लेके चलूँगा,
चाहे टाइम लग जाए, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना टाइम लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम है। बैच को बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरुआत करवाया मैंने, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने करवा रहा हूँ, ठीक है। टाइम लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर एक चीज़ कराऊंगा, छोटा कॉन्सेप्ट भी करा के भेजूंगा ताकि आपकी तैयारी तरीके से हो, ठीक है। हर एक छोटा कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ कि, क्योंकि फ्यूचर में जब सीजीएल दोगे, एसएससी सीजीएल दोगे, तो उस कंडीशन में क्या है, आपके पास बेसिक्स होना चाहिए। सीजीएल का जो मेंस आएगा ना बेटा, तो मेंस में इंसान को बेसिक नॉलेज बहुत होना चाहिए। एग्ज़ाम का लेवल जितना तगड़ा होता है, उसके पास बेसिक की समझ उतनी बढ़िया होनी चाहिए। आपके बेसिक्स ख़राब है तो आप क्या ही कर लोगे, ठीक है। तो याद रखना, बेसिक अच्छी करोगे, हर एक चीज़ निकलेगी, हर एग्ज़ाम निकलेगा। अपनी बेसिक अच्छी नहीं रखोगे, कोई भी एग्ज़ाम दे लो फंसोगे, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए, हर एग्ज़ाम फंस जाओगे। जिसके बेसिक ज़बरदस्त है तो वो चाहे एग्ज़ाम कांस्टेबल का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, हर एग्ज़ाम निकलता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? चलो फटाफट नोट करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ लास्ट बता देता हूँ, मेरी इस वीडियो को जितना हो सके, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है, जितना हो सके शेयर करो, और जितना हो सके अपने दोस्तों में बांटो, एंड सब्सक्राइब करवा दो। अगर वैल्यू मिलती है तो, नहीं मिलती तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय। रिवीजन जरूर करते रहना, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं।